हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में, जैसे कि आप पिक्चर देख सकते हैं डिस्प्ले पर, कि हमारा जो चैप्टर है वो कास्ट सिस्टम से ही रिलेटेड है। हमारे इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है उसी से ही रिलेटेड है। चैप्टर 11 है जो कि क्लास 8th का है, हिस्ट्री यूनिट का है ये चैप्टर। हम आज इस वीडियो में अपने जो हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम जो 19th सेंचुरी में था उससे रिलेटेड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को हम। तो कास्ट सिस्टम जो है वो हमारे इंडिया में 19th सेंचुरी में एक बहुत ही देखें तो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स ने इसके लिए एक मेजर टारगेट किया था अटैक करने के लिए, क्योंकि जो कास्ट थे वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो स्टेटस था हयाची का वो धीरे धीरे बदलता जा रहा था। और जो समाज में जो अनटचेबिलिटी थी शेड्यूल कास्ट को लेकर के वो बढ़ती जा रही थी। एंड ये जो धीरे धीरे था वो बाद में हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में अनटचेबिलिटी का रूप धारण कर लिया था इसने। और ये जो था ये 20% हमारे हिंदू पॉपुलेशन के इसी चीज़ में फर्म हो चुके थे। और वो जो हमारे शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, अपनी डिसेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। इवन उनको ना तो वो एक पब्लिक जो कुएं होते हैं, जो वेल्स थे, जो टैंक्स थे, वो वहाँ से पानी तक नहीं ले सकते थे। वो पब्लिक जो टेम्पल्स थे वो वहाँ पे नहीं जा सकते थे पूजा करने के लिए। अगर उन्हें ऐसा कुछ करना होता था कि पानी लेना है या उन्हें मंदिर में पूजा करनी है तो वो अलग से ही उनके लिए जगह उनके लिए रिज़र्व थी, अलग से उनके लिए बने हुए थे। वो सिर्फ़ और सिर्फ अनटचेबल्स के लिए ही थे, शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए ही थे। तो इस तरह से ना तो वो मंदिरों में जा सकते थे और ये जो सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ कास्ट, ये सिर्फ़ और सिर्फ कास्ट के बेसिस पर ही हो रहा था। तो जो हमारे अगर हम कास्ट सिस्टम में देखें तो हमारे उस टाइम पर जो देख रहे थे, जो लोग थे, जो ब्राह्मण था वो पूजा करता था और जो क्षत्रिय था उसको हम जो लड़ाई, जो युद्ध करते थे और जो ट्रेड करते थे उनको बोलते थे, वैश्य बोलते थे। उनको भी एक अच्छी छवि माना जाता था समाज में। और जो सबसे नीचे थे उनको शूद्र माना जाता था। तो ये हमारा एक वैदिक पीरियड में हमारा इस तरीके से समाज बटा हुआ था। और जो धीरे धीरे वो बाद में आकर के वो उस चीज़ को हयाची का रूप उसने ले लिया था। तो जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे कास्ट सिस्टम में, उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है। कास्ट सिस्टम के लिए हमारे रिफॉर्मर्स ने इस चीज़ को बिल्कुल डिनाउंस किया, दैट मीन्स उसको बिल्कुल स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया, उसको कंडेम किया उस चीज़ को। जो क्योंकि उनका मानना था, हमारे जो रिफॉर्मर्स थे वो जो कास्ट सिस्टम था वो बिल्कुल भी सहनीय नहीं था और एक तरीके से अनडेमोक्रेटिक फ़ीचर भी था वो। और इसीलिए उन्होंने जो सोशल जो देखा था हमने उसमें, जो हमारा सोसाइटी में जो हमारे शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे उनके साथ इनइक्वालिटी हो रही थी, सोशल डिसइंटीग्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो जो ये डिप्रेस्ड क्लासेस थी उस टाइम पर, जो ये नीची जाति के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे और वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन था, क्रिश्चियन जो रिलीजन था, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। और इसका एक कारण था, अट्रैक्ट इसलिए हो रहे थे क्योंकि जो उसमें क्रिश्चियनिटी जो था, क्रिश्चियन जो रिलीजन था, उसमें कास्टलेस नेचर दिखाई देता था। वो उन्हें इक्वालिटी के साथ ट्रीट करते थे, वो रिस्पेक्ट के साथ उनको ट्रीट करते थे। तो ये जो चीज़ थी 19th सेंचुरी में, हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और उन्होंने आवाज़ उठाई इस कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट। और उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जो नेशनल यूनिटी है वो हमारी प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारे कास्ट सिस्टम की वजह से हमारी जो यूनिटी अगर टूट जाती है तो ये कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश है उनके लिए फ़ायदे का था और फ़ायदेमंद था। और हमारे जो अपना जो कंट्री है उसके लिए बहुत ही, उसकी डिग्निटी पर भी बात आती है और उसका जो ऑनर था। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि सभी लोगों को डिग्निटी और ऑनर के साथ में रहने का हक है।
और ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन एंड जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, और भी बहुत सारे हमारे ग्रेट रिफॉर्मर्स जो रिफॉर्म मूवमेंट्स चलाए गए थे रिफॉर्मर्स द्वारा, तो उन्होंने सीधा कास्ट सिस्टम पर, इन सब चीज़ों के द्वारा कास्ट सिस्टम पर अटैक किया। और पर्टिकुलर में अगर हम देखें तो ये जो अनटचेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्रिटिसाइज, एक बहुत ही गलत चीज़ है, अमानवीय व्यवहार है, इनह्यूमन प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी। जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने फॉर्मली अपोज्ड किया जो लोअर कास्ट के साथ में जो ऑपरेशन हो रहा था, जो उनका दबाव किया जा रहा था, उनको जो दबाया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ कास्ट सिस्टम की वजह से उनको दबाया जा रहा था। और जो मीनिंगलेस जो रिचुअल्स थे उन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि राजा राम मोहन चाहते थे कि वो लोगों को बताएं, वो ओरिजिनल टेक्स्ट के बारे में बताना चाहते थे कि जो उनके ही धर्म के ओरिजिनल टेक्स्ट हैं। इसीलिए उन्होंने इस चीज़ के लिए डिसाइड किया, उन्होंने वेदास और उपनिषद को बांग्ला लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का डिसाइड किया। और उनका जो ब्रह्म समाज था उसमें भी सभी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई, जो कि उसमें सभी लोगों के लिए, दैट मीन्स हर कास्ट, हर रिलीजन के लोगों का उसमें स्वागत किया गया, जिसमें, और ये जो ब्रह्म समाज था वो एक ऐसी समाज बनाई गई, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसमें सभी धर्मों के लोग, सभी कास्ट के लोग एक साथ पूजा कर सकते थे। राजा राम मोहन राय जी का जो वर्क है वो आगे देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन और भी अदर जो रिफॉर्मर्स थे उनके द्वारा भी आगे इस चीज़ को कैरी किया गया। तो ब्रह्म समाज जो बनाना एक राजा राम मोहन राय जी का एक बहुत ही ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन था ये, जिसमें कि सारे रिलीजन, सारे कास्ट उसमें एक साथ वर्शिप कर सकते थे, पूजा कर सकते थे। आगे नेक्स्ट आता है हमारा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो कि रामाकृष्णा के डिसिपल थे, स्वामी रामाकृष्णा परमहंस जी के शिष्य थे वो। उन्होंने ही रामाकृष्णा मिशन की स्थापना की। उन्होंने उसको, जो उनके गुरु थे रामकृष्ण के नाम पर ही, इसमें उन्होंने अपने जो गुरु के जो टीचिंग्स थे उनको ही लोगों को बताया, वही सारी बातें उन्होंने बताई। और जो स्वामी विवेकानंद थे वो कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड भी करते थे, वो इसके अगेंस्ट थे, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी के भी वो अगेंस्ट थे। और उन्होंने एंशियंट जो रिलीजियस थे उनको पॉइंट आउट किया, लोगों को बताया कि इसमें अनटचेबिलिटी का कोई भी टेक्स्ट मेंशन नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने लोगों को बताया कि जो कास्ट है एक सोशल सिस्टम है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है कि जिसको हम रिलीजियस में सैंक्शन करें। उन्होंने लोगों को, और उनका मानना था, उन्होंने लोगों को भी बताया ये सारी चीज़ें, उनका मानना था कि जो कास्ट है वो ऐसा नहीं है कि कास्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को मानते थे कि जो लोग हैं वो अपने वर्क को फॉलो कर रहे हैं, और जिसमें जिन बातों से, इन्हीं सब बातों से, इन्हीं सब क्वालिटीज़ से उन्होंने जो हमारे स्वामी विवेकानंद हैं एक ग्रेट पर्सनालिटी बनाते हैं। और उन्होंने लोगों को समझाया, वो खुद मानते थे कि भगवान की सेवा करने के लिए सबसे बड़ी सेवा इंसान की सेवा करनी होती है, मैनकाइंड। और वो अनटचेबिलिटी के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अपोज्ड थे, बहुत ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ करते थे वो इसको। और वो रिलीजन को बिल्कुल मना करते थे वो, कि जो अनटचेबिलिटी की एडवोकेट करे, जो अनटचेबिलिटी की वकालत करे। और जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थे वेस्टर्न इंडिया में, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट थे जो वेस्टर्न इंडिया में भी चलाए गए। महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण भंडारकर, देयर प्रार्थना समाज, एंड जो कि राजा राम मोहन राय का नाम फिर से आ जाता है जिसमें। और जो प्रार्थना समाज था उनका जो एंथुसियास्टिकली जो उनका वर्क था, महादेव गोविंद रानाडे का और रामकृष्ण भंडारकर का, उनका जो वर्क था कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने का, ख़त्म करने का, बहुत ही सराहनीय माना जाता है। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स की भी वकालत की है, बहुत सारे और भी रिफॉर्म मूवमेंट्स चलाए उन्होंने। और गोपाल हरी देशमुख,
रामाबाई रानाडे, एंड ये भी बहुत सारे ऐसे ही हमारे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम पर डायरेक्टली अटैक किया। और गोपाल हरि देशमुख के जो एफ़र्ट्स थे, उनकी जो डायरेक्शंस थी, उनको लौकिकवादी के नाम से जाना गया। आगे नेक्स्ट आता है हमारा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो कि बहुत ही ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे, सतारा में पैदा हुए थे वो, जो कि महाराष्ट्र की एक डिस्ट्रिक्ट है। वो कास्ट सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट थे एंड वो रिलीजियस जो रिचुअल्स होते हैं, जो उनको प्रैक्टिसेस की जाती है, वो उनके भी अगेंस्ट थे। उन्होंने इवन अपना एक जो मैरिज सेरेमनीज़ होती हैं उसको भी शुरू किया था कि बिना किसी ब्राह्मण के, बिना किसी पंडित के मैरिजेस को परफॉर्म करना भी उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने एक सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी जो कि महाराष्ट्र में थी, और उन्होंने इस समाज में सभी लोगों का वेलकम किया जो कि बिना किसी कास्ट और रिलीजन के, कोई भी इसमें ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं था, कोई ऐसा इसमें बेस नहीं था कि कोई कास्ट या रिलीजन का। उन्होंने सभी का इसमें सत्यशोधक में सबका वेलकम किया। और ये जो सत्यशोधक समाज जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये ऑप्रेस्ड क्लासेस के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क करती थी। ऑप्रेस्ड क्लास दैट मीन्स जो नीची कास्ट के जो लोग थे, जिनको दबाया जा रहा था। ज्योतिबा फुले, उनको अफेक्शनेटली लोग उनको महात्मा के नाम से भी बुलाते थे। उनके जो आइडियाज़ थे, उनकी एक बुक है सत्यशोध, उसमें भी कंपाइल किया गया है। एंड उनकी एक और बुक है गुलामगिरी, जिसमें उन्होंने लोअर कास्ट के लोग जो हार्डशिप और डिस्ट्रेस फेस कर रहे थे, उसके बारे में उन्होंने बताया है, उसके बारे में उन्होंने ज़िक्र किया है इस गुलामगिरी बुक में। उनका जो कास्ट सिस्टम था, उनके हिसाब से वो गुलामगिरी वही स्लेवरी था, वो दास्ता ही थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मूवमेंट जो कि साउथ इंडिया में हमारे चलाए गए थे, जो हमारे और भी रिफॉर्मर्स के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।